विकसित भारत संकल्प यात्रा बैतूल जिले में भी हितग्राहियों को लाभ पहुंचा रही है। गुरुवार को यात्रा जिले के शिवाजी ऑडिटोरियम में पहुंची, जहां पर समस्त विभागों के द्वारा प्रधानमंत्री योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कई हितग्राही लाभान्वित हुए। हितग्राहियों को प्रधानमंत्री की समस्त योजनाओं सहित विभिन्न योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी में अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए स्टॉल लगाए गए और हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ से लाभान्वित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि, कृषि विकास सेवाएं, पशु विभाग की योजनाएं, आयुष्मान सहित विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। संत रविदास योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन प्राप्त किया है। मुझे बैतूल के अंदर एक व्यवसाय डालना था। इसके लिए मुझे संत रविदास स्कीम से काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला, जिसके अंदर मुझे 5% का ब्याज अनुदान मिला है। और इस स्कीम के माध्यम से मैंने एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप किया है, गेमिंग जोन बैतूल में ही। और इसके पीछे छोटी सी स्टोरी मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि हम जैसे बाहर सिटीज़ में जाते हैं तो हमको काफ़ी सारे गेमिंग जोन देखने मिलते हैं, बट हमारे बैतूल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक नया दौर शुरू किया है गेमिंग जोन का, जिसमें मैं और अच्छे गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड यहाँ पे मैं चीज़ें लेके आऊँगा। और मैं इस चीज़ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी स्कीम से एक लोन प्राप्त कराने में मेरी मदद की। मैं यहाँ बैतूल में पीएमएफएमई के अंतर्गत ख्वाहिश मसाला इंडस्ट्री का मैंने अपनी शुरुआत करी है और उसके अंतर्गत मेरे यहाँ अभी 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी योजना है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपना कार्य प्रारंभ करने में मदद करी और मैं चाहता हूँ और लोग भी इस योजना के बारे में जानें और आगे बढ़ें। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पहले कच्चे मकान में रहता था, अब मेरे को 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और लाडली बहन योजना का और लाडली लक्ष्मी योजना का भी लाभ मिला है। और पीएम स्वनिधि पीएम योजना के तहत मुझे 10,000 प्राप्त हुए हैं और मैंने सिलाई के बिजनेस और सामान लाके वह चीजें बढ़ाई है और उससे मुझे बहुत लाभ हो रहा। यह स्व सहायता समूह के अध्यक्ष है और उसमें यानी कि हम लोग ने मतलब बैंक द्वारा लोन लिया है। तो पहली किस्त हमारी है 1,80,000 रुपये, दूसरा लोन लिया था 3,60,000 का और तीसरी बार लोन लिया है 4,99,000 का। तो इससे सभी यानी कि समूह की 10 सदस्य मिला करके यानी हम लोगों ने मतलब सिलाई का काम करते हैं और अपने अपने जो भी मतलब काम में जो लेते हैं तो सभी सदस्यों ने मिल करके लोन लिया है और सभी लोग अपना अपना रोजगार करते हैं। मुझे हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने लश्करे सर के यहाँ दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपका हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो उसमें 3 लाख रुपए लग रहे थे। तो फिर मुझे थोड़ा ऐसा आयुष्मान योजना का पता चला, मैंने उसकी जानकारी ली और मैंने है ना नागपुर में जानकारी लेकर इसके आयुष्मान कार्ड के द्वारा हार्ट का ऑपरेशन कराया। मेरे बेटे को हार्निया की दिक्कत हो गई थी, जिस वजह से डॉक्टरों ने पैसे की कंडीशन बताई, जो मेरे पास कंडीशन नहीं थी। तो मैंने आयुष्मान कार्ड पर अपने बेटे का इलाज करवाया पाढ़र हॉस्पिटल में। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला हुआ है। मेरा आज पक्का मकान है। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं भी आज पक्के मकान में रहता हूँ। मेरा आज आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और जब से अपने लॉकडाउन के बाद पहले और लॉकडाउन के बाद भी आज मुझे राशन कार्ड मिलता रहा है, जिससे मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। और ये मानकर चलिए कि पहले जहाँ लोगों को रसोई गैस के लिए दौड़ लगानी पड़ती थी, आज वहाँ घर घर रसोई गैस पहुँच रही है और इससे मुझे ये आश्वस्त लगता है कि आज मेरी गैस खत्म हो गई तो मुझे तुरंत रसोई गैस मिल जाएगी। मेरा बेटा 16 वर्ष का है, जिसका नाम लक्ष्य गुलबाके है। उसको एक फिस्टुला की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कहाँ दिखाऊँ, क्या करूँ। अपने गवर्नमेंट में दिखाया
पहले तो प्राइवेट दिखाया, तो काकोड़िया सर को दिखाया तो 30,000 रुपये बोले थे इलाज के लिए, जो कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि मैं इलाज करा सकूं। इसलिए मैंने क्या बोलते गवर्नमेंट में दिखाया, तो गवर्नमेंट में राठौर सर ने बहुत अच्छे से करा, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था मेरे बेटे का ऑपरेशन होते समय कि बेटा किस तरह से, ऑपरेशन तो हो रहा है पर बेटा किस तरह से वो कर पाएगा, कि किस तरह चल